अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाएंगे। मैंने ये नेक डिज़ाइन बहुत सारी पाकिस्तानी कुर्तीज़ में और रेडीमेड कुर्तीज़ में देखा है, तो मैंने सोचा चलिए आज इसे ही बनाते हैं। और लेस को देखकर तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि इसी नेक को बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग की टोटल चौड़ाई ली है 8 इंच और लंबाई ली है 15 इंच। फिर यहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई ली है 3 इंच और इसकी लंबाई है 5.5 इंच इस तरह से। तो दोनों साइड से मैंने मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से और फिर यहाँ पर हम एक राउंड शेप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर राउंड शेप देने के लिए 1.2 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है। तो इस तरह से निशान लगाने से ना राउंड नेक एकदम परफेक्ट बन जाता है। बस हल्के हाथों से हमें राउंड शेप देते जाना है और जो भी शेप परफेक्ट हमें लगे बस उसी को हमें टाक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से हल्के हाथों से राउंड शेप दे रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं 1 इंच का इस तरह से निशान लगाऊंगी और इसके नीचे मैंने निशान लगाया है 8.5 इंच पे इस तरह से। तो हमारी टोटल नेक की लेंथ है 14 इंच इस तरह से। अब यहाँ पर हम वी शेप में नेक को ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद बाहर से हम 1-1 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये नेक ना मैं कुर्ती के राइट साइड नहीं पलटूंगी, इसको मैं कुर्ती के रॉन्ग साइड फोल्ड करूंगी, इसलिए मैं इसे यहाँ पर इस तरह से रफली बना रही हूँ इस तरह से। तो देखिए अब हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। तो पहले मैं बाहर के नेक को कट कर रही हूँ और फिर मैं अंदर से नेक को कट कर लूँगी इस तरह से। तो मैंने इस नेक को बहुत ही आसान तरीके से बनाने का तरीका बताया है। तो इस नेक डिज़ाइन को बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं क्योंकि मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो कुर्ती के अस्तर का फैब्रिक था उसके ऊपर इस नेक को मैंने इस तरह से प्रेस की मदद से चिपका लिया। इसके किनारों को मैंने फोल्ड कर दिया है और फिर इसके बाद देखिए मैंने नेक को इस तरह से पलट के सेंटर में एक क्रीज बना ली है। इस तरह से मैंने कुर्ती पर भी किया है, सेंटर में क्रीज बनाकर उसी क्रीज पर मैंने नेक को रख दिया है। अब हम सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम नेक पर सिलाई लगाए तो हमारा नेक बिल्कुल भी अपनी जगह से ना हिले। तो इस तरह से देखिए मैंने सेंटर में पहले एक सिलाई लगाई है। अब हम नेक के शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो बिल्कुल हमें ना पेपर कैनवस के साथ ही सिलाई लगाना है, मतलब इसके ऊपर भी नहीं लगाना है और ज़्यादा दूरी पर भी नहीं लगाना है, इसके साथ ही हमें इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो हमारी नेक की जो है फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी, ये बहुत ईजीली पलट जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेंगे इस तरह से और फिर इस पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे जिसकी वजह से हमारा नेक बहुत इजीली फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से काटिएगा क्योंकि कहीं सिलाई की कटिंग ना हो जाए। देखिए इस तरह से मैंने इसके किनारों पर भी कट कर लिया है और फिर राउंड शेप पर भी मैंने अच्छे से छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं इस तरह से। अब हम नेक को इस तरह से पलट लेंगे। अगर इसके कोने अच्छे से नहीं निकलेंगे तो हम किसी भी पेंसिल या फिर कील की हेल्प से इन कोनों को निकाल लेंगे और इस तरह से नेक को हम पलटने के बाद इस पर एक बार प्रेस कर लेंगे तो हमारा नेक अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने नेक पर प्रेस कर लिया है और देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से इस नेक के ऊपर लेस को अटैच करूँगी। तो मैंने यहाँ पर लेस को अटैच करना स्टार्ट कर दिया है नेक के ऊपर। हमें ना एकदम हल्के हाथों से इसे ढीला छोड़ते हुए अटैच करना है और जहाँ पर भी लेस में बल पड़ता है क्योंकि ये राउंड शेप है वहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। तो फिर हमारी लेस जो है बहुत ही अच्छे से इस पर बैठ जाएगी इस तरह से। यहाँ पर हम किनारे तक सिलाई लाएंगे और फिर इस तरह से लेस को थोड़ा सा खींचकर नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो वहाँ पर जो एक बल पड़ रहा है वहाँ पर हम बाद में एक कट लगा देंगे और इस तरह से हम इस लेस को अटैच कर देंगे। तो जो बुटीक स्टाइल कुर्तीज़ होती है, रेडीमेड कुर्तीज़ होती है, उस पर ये नेक आजकल ट्रेंडिंग है, इसलिए मैंने सोचा इस नेक को बनाया जाए। और जब मैंने इस लेस को देखा तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि इसी नेक को बनाया जाए और बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो देखिए इस तरह से मैंने लेस को नेक पर अटैच किया है। तो देखिए इस तरह से हम अच्छे से नेक पर लेस को अटैच कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम ना जहाँ पर भी बल पड़ रहा है लेस में, जहाँ पे भी वो सिमट रही है वहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। तो मैंने पहले क्या किया, इसे अच्छे से प्रेस किया है। देखिए यहाँ पर भी नीचे शेप की वजह से ये लेस जो है फोल्ड हो रही थी, तो मैंने इस तरह से इस पर कट लगा दिया है। अभी ये प्रेस करने के बाद सेट हो जाएगी। और ऊपर भी जहाँ भी लेस में इस तरह से बल पड़ रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम
पहले प्रेस से इसे सेट करने की कोशिश करेंगे और जब ये सेट नहीं होगा तो हम यहाँ पर कट लगा के इसे सेट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर मेरे फ्लावर्स अच्छे से एडजस्ट नहीं हो रहे थे लेस के, तो मैंने इस तरह से लेस में से फ्लावर कट करके यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लावर को अटैच कर दिया है। तो मैं यहाँ पर पहले ग्लू की हेल्प से इन्हें अटैच करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पर मैं ना 2 फ्लावर इस लेस के कट करके यहाँ पर अटैच करूँगी, जिसकी वजह से ना यहाँ पर नेक में फिनिशिंग दिखेंगी, ये प्रॉपर वी शेप में दिखेगा इस तरह से। ये देखिए तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर हम स्टिचिंग करते हैं ना तो हमारे डिज़ाइंस में फिनिशिंग नज़र आती है। तो अब हम ना इस पर डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से, ताकि ये हमारी लेस एकदम अच्छे से इस पर एडजस्ट हो जाए, फिट हो जाए, सेट हो जाए इस तरह से। ये देखिए, और ना हमेशा अपने डिज़ाइंस में फिनिशिंग के लिए जो कलर की लेस हो ना उसी कलर का हमें धागा यूज़ करना चाहिए। ये देखिए हमारा नेक कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसका सेंटर पैनल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है और इस पर ना मैंने प्रेस की हेल्प से क्रीज बना ली है ताकि मेरे पिनटेक्स एकदम सेम साइज़ के बने। तो यहाँ पर मैं थोड़े से ब्रॉड पिनटेक्स बना लूँगी इस तरह से। और पिनटेक्स बनाने के बाद ना इस डिज़ाइन में एक टेक्सचर ऐड हो जाएगा, इस प्लेन फैब्रिक में एक डिज़ाइनिंग दिखने लगेगी। इस तरह से मैंने थोड़े ब्रॉड पिनटेक्स ऐड किए हैं यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर पिनटेक्स बना लिए हैं। अब हम इससे प्रेस की हेल्प से सेट कर लेंगे एक ही लाइन में। और फिर अब यहाँ पर मैंने ना पिनटेक्स वाले सीधी साइड पे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक को रख लिया है और इस तरह से सिलाई लगा ली है इसके ऊपर का कोना बंद करने के लिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक और सिलाई लगा देंगे इसे पलटकर इस तरह से। तो इस तरह से अब हम इस पैनल को सेट करते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। और जब हम इस पैनल को कुर्ती में अटैच कर देंगे ना तो फिर पीछे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग करेंगे और फिर इसे मोड़ कर इस पर तुरपाई कर लेंगे, तो ये पीछे से भी फिनिशिंग से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से कुर्ती को रख दिया है। अब हम इस पिनटेक्स वाले पैनल को एडजस्ट करके बराबर से सेंटर में रख देंगे और फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे इस पैनल को सेंटर में अटैच करने के लिए इस तरह से। और इस सिलाई को लगाने के बाद हमारा खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनकर रेडी है, जो कि हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। बिगनर्स भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल खान्स बुटीक को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।